दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, समझते हैं इनको। दो चर जैसे एक्स और वाई, भाई आप जानते होंगे चर संख्याएं होती हैं, अचर संख्याएं होती हैं। तो चर संख्याएं जैसे एक्स है, वाई है, जेड है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारी अचर होती हैं। और जैसे एक है, दो है, या 10 है, 50 है, 20 है, ये सारी अचर संख्याएं होती हैं। और एक्स, वाई, जेड ये आदि चर संख्याएं होती हैं। बीजगणित के अनुसार रैखिक समीकरण होता क्या है। तो दो चर जैसे एक्स और वाई में दो समीकरण हों तो उन्हें हम रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इसी रैखिक समीकरण का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो बीजगणित के अनुसार ये युग्म निम्नवत हो सकते हैं। किस प्रकार से होते हैं। दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण युग्म इस प्रकार के होते हैं, जैसे a1 x है, b1 y है तथा c1 = 0। भाई ये समीकरण पहला बना रहे हैं तो ये a1 b1 से व्यक्त किया है हमने। ये दूसरा समीकरण, इसलिए a2 b2 लिखा है। तो a2x + b2y + c2 ये इस प्रकार के होते हैं, जहाँ a1 b1 c1 सभी वास्तविक संख्याएं हैं जो जो समीकरणों के गुणांकों को व्यक्त करते हैं। इन समीकरणों के गुणांकों के मध्य जो संबंध होता है, उस संबंध को हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। इन समीकरणों में एक्स और वाई चरपद होते हैं तथा सी अचर पद होता है, जैसे 2x + 3y - 7 = 0 तथा 9x - 2y - 8 = 0। इन दोनों रैखिक समीकरणों में 2x, 9x, 3y - 2y चर पद हैं तथा -7 व 8 अचर पद हैं। समीकरणों के गुणांकों के मध्य संबंध को हम आने वाले वीडियो में समझेंगे। अब जैसे ये समीकरण दिया है तो इसको हम भाषाई समीकरण, भाषाई बोल सकते हैं, या ये इबारतीय सवाल होते हैं इस प्रकार के। तो इनको बोल रहा है कि ज्यामितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। पढ़ते हैं इसको। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप होता क्या है। यह है बीजगणितीय रूप, मैंने बनाया है। अब मान लेंगे हम, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु तो पता नहीं थी तो उसको मैंने मान लिया। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष है। अब प्रथम शर्त क्या है, वो कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। भाई पूर्व था, आज वर्तमान में जो आयु उसकी है वो x वर्ष है, उसकी पुत्री की आयु y वर्ष है। तो 7 वर्ष पूर्व की आयु कितनी होनी चाहिए थी, इस वर्तमान आयु से घटनी चाहिए थी। तो प्रथम शर्त में वही है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x - 7 वर्ष होगी। 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y - 7 वर्ष होगी। अब क्या कहता है वो कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब की आयु 7 गुनी है किसकी आयु की, उसकी पुत्री की आयु की। तो हम पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे। तो x - 7 = 7, कोष्टक शुरू y - 7, कोष्टक बंद। तो x - 7, अब इस कोष्टक को खोलते हैं तो 7 का अंदर गुणा करेंगे इस कोष्टक के अंदर, तो 7y हो जाएगा। यहाँ धन का चिन्ह होता है तो धन ऋण का ऋण हो जाएगा और 7 से क्या हो जाएगा, 49। तो x - 7y, इसका पक्षांतर किया तो x - 7y ऋण 7 और ऋण 49, ऋण 49 था तो इसका पक्षांतर किया तो क्या आ गया, धन 49 = 0। तो ये समीकरण जो है, ये हमारा समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1। अब 49 में से 7 घट गया भाई तो 42 बचा है। तो x - 7y धन 42 = 0, ये समीकरण 1 है। अब दूसरी शर्त क्या है। दूसरी शर्त में वो कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान आयु से आज से 3 वर्ष बाद, तो उसमें आयु जुड़ेगी।
तो अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं हम। तो दूसरी शर्त में 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ये बाद की आयु है, तो हमें क्या है कि वर्तमान की आयु में वो बाद की आयु जोड़नी है। तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष उसकी आयु बढ़ जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगी, एक्स धन 3 वर्ष। अब 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु भी बढ़ेगी, तो 3 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, 22+3 वर्ष। इसको व्यक्त करते हैं इस प्रकार से। वो कह रहा था 3 गुनी था, तो जब 3 गुनी आयु थी उसकी पुत्री की आयु की, तो आफ्ताब की आयु बराबर 3 गुणे उसकी पुत्री की आयु। अब इसको खोलते हैं, तो एक्स धन 3 बराबर 3 का बाई में गुणा किया, 3 बाई, धन धन का धन आ गया, 3 तिरका 9 आ गया। इसको आगे बढ़ाते हैं, पक्षांतर करते हैं 3 बाई का इस तरफ और 9 का। तो एक्स 3 बाई धन का था इधर, यहाँ क्या आया ऋण का, बराबर के उस तरफ गया तो ऋण का, यहाँ ऋण धन का था 9, इस तरफ आया बराबर के तो ऋण का 9। तो एक्स ऋण 3 बाई धन 3 - 9, इसको हल करते हैं तो 9 से 3 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। ये हो जाएगी हमारे लिए समीकरण 2। तो इस प्रकार से हमने जाना कि बीजगणितीय रूप में किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। अब ज्यामितीय रूप क्या है, तो ज्यामितीय रूप या ग्राफीय विधि से हल करने का जो तरीका है वह समीकरण 1 ले लिया हमने, और समीकरण 1 से हमने 7 बाई बराबर इस x का पक्षांतर कर दिया जीरो के साइड में, और -42 का पक्षांतर कर दिया जीरो के साइड में। ये धन का था तो ये ऋण का आ गया, ये धन का था तो ये ऋण का आ गया। अब यहाँ क्या किया है हमने, ऋण से भाग दे दी, तो ये पूरी वैल्यू जो थी वो धन की हो गई, और 7 का भाग दे दिया x+42 में। अब क्या किया है, ये हमने अपने मन से ले लिया x बराबर 0। तो x बराबर 0 लेने पर हमें क्या मिलता है, x की जगह हमने शून्य रखा, तो जब x की जगह शून्य रखा तो क्या हो गया 42/7, शून्य 42 जुड़ा तो क्या हुआ 42, 7 का 42 में भाग दिया तो 6 बार गया, तो y बराबर आया 6। अब x बराबर -7 लेने पर, तो मैंने -7 लिया, तो x की जगह अब यहाँ पे हमने -7 रख दिया है, तो y बराबर -7 धन 42/7, तो y बराबर 35/7, तो 7×5 तो y बराबर आया 5। दूसरे समीकरण से x - 3y - 6 बराबर 0, तो -3y बराबर -6 माइनस एक्स धन 6, इसका पक्षांतर कर दिया, यहाँ भी माइनस की गुणा कर दी, तो जो ऋण की वैल्यू थी वो धन की हो गई, जो धन की वैल्यू थी वो ऋण की हो गई। तो y बराबर x - 6/3, x बराबर 0 लेने पे तो मैंने यहाँ पे फिर 0 रखा, तो 0 - 6/3 बराबर, तो y के बराबर क्या है -6/3, तो 3 का 6 में भाग दिया, 2 बार गया -2 आया। x बराबर इस बार हमने 3 लिया, तो y बराबर 3 - 6/3, तो y बराबर -3/3 बराबर -1। अब क्या करते हैं, देखो x के बराबर हमने पहले 0 लिया था, तो 0 एक सारणी बना ली, ठीक है। तो y का मान आया था 0 के लिए -7, और 0 के लिए 6 आया था, सॉरी, तो 0 के लिए आया था 6। दूसरा, मैंने x के बराबर -7 लिया, तो x के लिए -7 के लिए जो y का मान निकला वो आया +5, तो वो आ गया 5। ऐसे इसके लिए x के लिए जब 0 लिया तो y का मान क्या था -2, वो सारणी में लिख लिया हमने। x का मान 0 था तो y का मान कितना हो गया 2 माइनस का, और जब x का मान हमने 3 लिया तब y का मान आया -1। अब इसको हम ग्राफीय विधि से हल करते हैं। देखो करते क्या है, ये जो समीकरण है, ये जो सारणी बना रखी है हमने, ये जो सारणी है इसको देखें हम। अब पहले समीकरण के लिए देखो यहाँ पे लिख दिया है मैंने इस पे कि x - 7y धन 42। तो करना क्या है भैया, पहले 0 है तो ये x अक्ष खींच ली, फिर उसके लंबवत एक y अक्ष खींचा, और इस y अक्ष के लंबवत जो ये रेखाएं दिख रही हैं ना, ये खड़ी वाली, ये सभी y अक्ष होंगे, और ये सभी x अक्ष के समांतर चलने वाली जो भी रेखा है, ये सारी रेखाएं इस तरफ जाने वाली इस तरफ गई हैं, ठीक है, या यहाँ से इस तरफ गई हैं, ये सभी x अक्ष होंगे। अब क्या करना है, ये x का मान 0 है तो हम x अक्ष पे 0 पे पहुँचे, ठीक।
फिर बाई का मान कितना दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है पहली सारणी में। तो हम बाई पे 6 चले गए, तो ये बाई पे धनात्मक 6, तो धन पे हम 6 चलेगा। और यहाँ पे मैंने पॉइंट बना दिया एक कि ये 0 और 6 हो गया, तो इस पे हमने डी बिंदु डाल लिया और 0 और 6 हो गए। दूसरे में क्या है, -7, तो x पे हम -7 गए, यहाँ से -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो x पे हम -7 आए। अब हमें चलना कितना है, y के लिए था 5, तो x पे -7 के लिए हम 5 तक चलेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ मैंने C पॉइंट डाला, -7 पे हो गया कितना, 5। अब इस बिंदु को हमने इस बिंदु से मिलाया तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त हुई है। ठीक है, एक रेखा प्राप्त हुई है, इसलिए इनको हम रैखिक समीकरण बोलते रहते हैं। दूसरे समीकरण में वही काम फिर से किया, x का मान था 0, तो हम 0 आ गए। उसके लिए y का मान कितना है, -2 है, तो फिर हम y पे -2 आए, नीचे y माइनस की रहेगी, तो -1, फिर -2, और इसको पॉइंट डाल लिया, इसको पॉइंट दे दिया हमने a, तो 0 और -2 यहाँ पे आ गए, तो इसको पॉइंट डाल गया। अब दूसरा क्या है, x के लिए मान 3 और y के लिए मान -1, तो हम x पे +3 चलेंगे, इस साइड दाहिनी ओर धनात्मक होता है, तो दाहिनी ओर धनात्मक हम +3 चले, और फिर y पे आए तो -1 ये, तो इसको हमने b पॉइंट डाल दिया, 3 -1। ठीक, और दोनों बिंदुओं को मिलाया तो एक सीधी रेखा फिर से प्राप्त हुई। तो x-3y-6 के लिए समीकरण ये होगा ग्राफीय विधि से, और x-7y-42 के लिए एक रेखा ये होगी ग्राफीय विधि से। तो ये ग्राफीय निरूपण है उपरोक्त कथन का, जो कथन इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 में दिया गया था। इस कथन का ये ग्राफीय निरूपण है, ये बीजगणितीय निरूपण है, मतलब किसी इबारती सवाल को उसे बीजगणितीय रूप से या चर और चर संख्याओं के रूप में व्यक्त करने की जो कला होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीजगणितीय कला। ठीक है, और रेखाओं के माध्यम से किसी कथन को व्यक्त करने की जो कला होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ज्यामितीय कला।